हाय गाइस। आज हम लोग नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन जावा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड, एक्सेस मॉडिफायर, कंस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, एसोसिएशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, इंटरफेस, इनकैप्सुलेशन, दिस कीवर्ड, सुपर कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड एंड स्टैटिक कीवर्ड। ठीक है, तो ये सब टॉपिक हम लोग कवर करने वाले इस प्लेलिस्ट में। तो आज के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड एंड एक्सेस मॉडिफायर इन जावा। अब देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग यूज क्यों करते हैं। पहले से ही हम लोग जब प्रोग्रामिंग यूज करते सिंपल, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का क्या काम हो गया, क्यों यूज करने लगे। तो पर होता क्या था कि मान लीजिए आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए सेम ये कोई कोड है, ये मान लीजिए कोड 1 है, ठीक है। फिर कोड कोई 2, ऐसे करके 3 4, फिर यहाँ पे मान लीजिए 1 कोड आ जाता है, फिर कुछ कोड आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर कुछ कोड है, ठीक है। ये सब कोड है। अब होता क्या था कि ये सेम ही कोड, ये कोड और ये कोड और ये कोड, तीनों सेम कोड है, ठीक है। अब करना क्या था, मान लीजिए कि हमको इसमें कुछ चेंजिंग करना होता है, ठीक है। तो क्या करना होता है, हमको हर एक लाइन ऑफ कोड जाते हैं, सेम कोड पे जाते हैं, और इसका जो वेरिएबल हो या जो जिसका चीज़ हमको चेंज करना होता है फिक्स को, तो हम उसका चेंज करते, इस लाइन में आते फिर इसको चेंज करते, इस लाइन में आते फिर इसको चेंज करते। इसमें क्या होता था कि हम लोग का जो कोड का रीडेबिलिटी जो था, कोई भी पढ़ के जो समझ पाता है वो थोड़ा कम हो जाता है, और लगता है कि कितना लंबा कोड लिख दिए हम लोग, और हमको समझने में हम लोग को दिक्कत होता है, ठीक है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में क्या होता है कि हम लोग कोड का रीडेबिलिटी क्लीन कर देते हैं, ताकि कोई भी आदमी इजीली उसको समझ पाए, और इसका मेंटेनेंस भी करना आसान हो जाता है। मान लीजिए अब यहाँ पे ये कोड लिख दिए एक फंक्शन बना के, ठीक है। जो भी चीज़ करना था, मान लीजिए इसमें चेंजिंग करना था, तो यहाँ पे आप चेंज कर दिए। अब तो हर जगह अब तो फंक्शन को ही कॉल किया हुआ है ना। इसमें क्या होता है, इसका मेंटेनेंस करना आसान था, और इसका अगर मान लीजिए कोई भी प्रोटोटाइप चेंज करना होता है, कुछ भी करना होता है, तो सिक्योरिटी इसका अच्छा रहता है। मान लीजिए कुछ भी वैल्यू अगर कोई पीछे में भी चेंज कर रहा है तो नहीं होता है, हमको आके फंक्शन में इस टाइप का यहाँ पे आके चेंज करना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, इसका सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो जाता है। अगर हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन मोटो क्या है, तो कोड का रीयूजेबिलिटी करना, सिंपल रहे देखने में, जैसे ट्रबल शूटिंग, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आए उसमें। और बोल सकते हैं इसका कोड मेंटेनेंस, मॉड्यूलरिटी, कोड सिक्योरिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इससे इंक्रीज हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को इक्वेट करते हैं रियल लाइफ या रियल वर्ल्ड से, ठीक है। और इस बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं टर्म को, ताकि हम लोग इजीली उसको समझ पाए। तो इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लास, ऑब्जेक्ट एंड मेथड, एंड दूसरा टॉपिक रहेगा एक्सेस मॉडिफायर। तो चलिए समझते हैं क्लास क्या होता है। अब देखिए, कोई भी चीज़ को हम जब डिफाइन करते हैं कि ग्रुप में बांटते हैं, जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है, कोई भी चीज़ को हम लोग क्लास या ग्रुप में बांटते हैं जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे एनिमल कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं एनिमल मतलब क्या था, ग्रुप ऑफ एनिमल। जैसे मान लीजिए कैट आ गया, डॉग आ गया, तो इसको अगर एक साथ बोलना होगा तो हम लोग एनिमल बोलते हैं। लेकिन एनिमल क्या एग्जिस्ट करता है रियल लाइफ में, नहीं करता है। तो एनिमल क्लास क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जो चीज़ है ही नहीं, क्या वो मेमोरी हम लोग का छेकेगा या ऑक्युपाई करेगा, तो लिखेंगे क्लास डज नॉट ऑक्युपाई मेमोरी। ये मेमोरी भी ऑक्युपाई नहीं करता। अब होता है क्या इसमें, क्लास में क्या होता है कि हम लोग इसको ये बोल सकते हैं कि एक ब्लूप्रिंट है जो बतलाता है कि इसमें ये सब चीज़ आ रहा है। जैसे यहाँ क्लास एनिमल कर दी, इसमें तो डॉग, कैट, एलिफेंट सबको बता रहे हैं। अगर मान लीजिए हम बर्ड्स बोलते हैं, इसमें क्या होता है, बर्ड्स का वेराइटी बताता है। तो अब ये बोल सकते हैं जो क्लास होता है जस्ट लाइक अ टेम्पलेट बोल दिया, जस्ट लाइक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट है क्लास इज द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास में बहुत सारा ऑब्जेक्ट को हम लोग कलेक्ट करते हैं, ठीक है। क्लास इज नॉट रियल वर्ल्ड एंटिटी, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता तो मेमोरी भी ऑक्युपाई नहीं करता है, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको बोला जाएगा क्लास हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो क्लास का जो सिंटैक्स होता है इस तरह से लिखा हुआ। एक है एक्स, यहाँ देखिए पहले हम लिखेंगे एक्सेस मॉडिफायर, फिर लिख देंगे क्लास और क्लास का नाम लिख देंगे, ये देखिए कैपिटल होगा, ठीक है।
फिर क्लास का नाम लिख देंगे। उसके अंदर में क्या क्या लिखते हैं हम लोग, मेथड लिखते हैं, कंस्ट्रक्टर लिखते हैं, वेरिएबल लिखते हैं, नेस्टेड क्लास लिखते हैं। ये सब हम लोग क्लास में डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, थोड़ा देर में पढ़ेंगे एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। अब यहाँ पे जो आपको नाम क्लास का रखना वो नाम आप क्लास का रख के क्रिएट कर सकते हैं, क्लास बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेथड क्या होता है। मेथड इज अ वे टू परफॉर्म सम टास्क। अब बोलिए जैसे मान लीजिए कि कोई जानवर है, वो क्या कर सकता है या क्या करता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक मेथड बना दी। जैसे कि मान लीजिए हम डॉग, डॉग क्या करता है, मान लीजिए खाता है, तो मेथड उसका क्या, ईट एक मेथड हो गया जो वो करता है। अब देखिए मेथड में क्या होता है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का हम लोग कलेक्ट करते हैं और परफॉर्म करते हैं। A set of code group together to perform a certain task या ऑपरेशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, एगो फायदा होता है, हमको जब भी यूज करना हो कोई मेथड को तो बार बार लिखना नहीं होता, एक बार कॉल करेंगे मेथड नाम से, फिर उसको यूज कर लेंगे। तो इट इज यूज टू अचीव द रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। और इसका जो रीडेबिलिटी होता है अच्छा रहता है, और हम इसको इजीली मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजिंग वगैरह इसमें कर सकते हैं। और मेथड अपने आप कभी भी कॉल नहीं होता जब तक कि हम उसको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है। द मेथड इज एक्सिक्यूटेड ओनली व्हेन वी कॉल या इन्वोक इट। जब तक हम उसको नहीं कॉल करते हैं या इन्वोक करते हैं तब तक मेथड यूज नहीं आएगा, इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक हम उसको कॉल नहीं करेंगे। अब देखिए मेथड फिर डिक्लेरेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर लिखा हुआ, फिर मेथड नेम लिखते हैं, फिर लिखते हैं पैरामीटर। जैसे मान लिया सम दिया बस, या पैरामीटर भी दे सकते हैं, अगर नहीं भी दे सकते, अगर दिया पड़ेगा तो उसको बोलते हैं पैरामीटराइज्ड। अगर नहीं दिया पड़ेगा उसको बोलते हैं नॉन पैरामीटराइज, ठीक है। यहाँ पैरामीटर वैल्यू दिया पड़ता है। तो एक्सेस मॉडिफायर जैसे पब्लिक हुआ, प्रोटेक्टेड हुआ, डिफॉल्ट हुआ, ये सब के एक्सेस मॉडिफायर है। अब रिटर्न टाइप, अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखे वो क्या रिटर्न करेगा, तो हमको यहाँ पे रिटर्न टाइप देना होगा। अगर इंटीजर वैल्यू करेगा तो इंटीजर लिखेंगे, अगर कुछ नहीं रिटर्न टाइप में रहता तो हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे वॉइड लिखते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर दे दिए और बड़ी दे देंगे, हमको करवाना क्या है। जैसे मान लीजिए हमको वैल्यू लेना है तो लिख देते हैं इंट इक्वल टू 2, इंट बी इक्वल टू मान लीजिए 4 लिख दिए, फिर सम करते हैं इंट सम ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है तो वो इंटीजर में वैल्यू आता है, इसलिए मैं आप लिख दिए रिटर्न टाइप इंटीजर। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। पेंसिल है, पेंसिल रियल वर्ल्ड में, एप्पल है, बुक है, ये सब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ जो कि रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। और ये किस में रहता है, ये क्लास को इंस्टेंस करता है। ये क्लास जैसे था यहाँ पे, जैसे एनिमल था, एनिमल में डॉग, मतलब ये जो डॉग है ऑब्जेक्ट है, ये क्या कर रहा है, एनिमल को या क्लास को इंस्टेंस करता है। तो बोलते हैं एन ऑब्जेक्ट इन जावा इज द फिजिकल एज वेल एज अ लॉजिकल एंटिटी। ये फिजिकल के साथ साथ लॉजिकल भी वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट हैज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी चीज हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। एक होगा स्टेट, वो कौन सा स्टेट में है, उसका बिहेवियर क्या है, कैसे उसको हम पहचानेंगे, आइडेंटिटी। एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ऑब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं क्लास का इंस्टेंस, ये क्लास है, इसका स्टैंडर्ड वर्जन को बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज रियल वर्ल्ड एंटिटी, और ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। अगर ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है तो क्या मेमोरी लेगा, तो लिखते देखिए ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज मेमोरी, ये मेमोरी को लेता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में जो है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा, लेकिन हम यहाँ पे पढ़े प्रोग्रामिंग में तो वो मेमोरी लेगा, ठीक है। अब देखिए हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का बहुत तरीका है, लेकिन मेनली जो ज़्यादा यूज होता है वो है बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। इससे क्या होता है, हम इजीली कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर पाते हैं। अब देखिए कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। पहले लिखते हैं क्लास का नाम, ये क्लास है, फिर लिखना चाहते हैं ऑब्जेक्ट का जो भी नाम हमको लिखना है, फिर लगाते हैं न्यू कीवर्ड न्यू, फिर लिखते हैं क्लास का नाम। इससे क्या होगा कि हम लोग का ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। मान लीजिए अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, ऑब्जेक्ट क्या करता है, मेथड कॉल करेगा। अगर मेथड को हमको कॉल करने के लिए पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। जब तक आपका मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक आप मेथड को कॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए टैगर एक ऑब्जेक्ट है, हम क्या बोले, टैगर कॉल कर रहा है रन को, यहाँ डॉट लगा हुआ, इसको बोला जाता है कॉल ऑपरेटर। ये डॉट लगा हुआ ना, इससे आप समझिए टैगर जो है मेथड को कॉल कर रहा है। तो रन नाम का मेथड है, उसको टैगर कॉल कर रहा है, ठीक है। कॉल फॉर बिहेवियर एन ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं डॉट ऑपरेटर।
अब देखिए प्रोग्राम लिखा हुआ है यहाँ पे जिसमें हम लोग यूज किए हुए ये मेथड, ये क्लास और ये है ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग क्रिएट किए हैं। ठीक है, अब देखिए एक मेथड बना है ईट नाम का, ये रिटर्न टाइप है। ठीक है, और ये एक्सेस मॉडिफायर है। अब देखिए ईट नाम का मेथड बने, इसमें लिख दिए आई एम ईटिंग। ठीक है, अब क्या करता है, ये मेथड है, मेथड को कॉल करने के लिए हमको मेन फंक्शन क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है, तो मेन फंक्शन क्रिएट किए पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिखे, जेन्युइन डाउट लिख दिए। तो जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो जेन्युइन डाउट आएगा। यहाँ पे जो ये पार्ट है इसको अभी भूल जाइए। ठीक है, और ये डायरेक्ट मेथड जो है इसको हम नहीं कॉल कर सकते, इसको कॉल करने के लिए हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो देखिए हम क्या कि पहले क्लास का नाम लिखे एनिमल, और ऑब्जेक्ट का जो नाम रखना चाहते थे रख दिए, मान लीजिए शेर रखे हुए, और न्यू कीवर्ड लगा के हम क्या कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है तब हम क्या करते हैं, मेथड को कॉल करते हैं। तो ऑब्जेक्ट लिख दिए, डॉट ऑपरेटर लगा के इट को हम कॉल कर दिए। ठीक है, मेथड इट नाम का है उसको हम कॉल किए। जैसे इट के इसको कॉल करती है मेथड को, तो क्या लिखता है, आई एम मीटिंग। अच्छा, आप लोग का दिमाग में ये आता होगा कि मेथड के हम ऊपर भी लिख सकते हैं। अगर आप मेथड ऊपर लिखिए या यहाँ मान लीजिए नीचे हम लिख देते हैं, यहाँ मेथड आप लिख देते हैं और मेन फंक्शन आप कॉल करते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला था। आप मेथड ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन मेथड को कॉल करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। अगर आपके मेन फंक्शन में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। एक्सेस मॉडिफायर इन जावा क्या होता है, देखिए मॉडिफायर दो प्रकार का होता है, एक होता है एक्सेस मॉडिफायर, एक होता है नॉन एक्सेस मॉडिफायर। द एक्सेस मॉडिफायर इन जावा स्पेसिफाई द एक्सेसिबिलिटी या स्कोप ऑफ अ फील्ड या मेथड या कंस्ट्रक्टर या क्लास। वो ये बतलाता है कि हम लोग जो बनाए हैं इसको एक्सेस कर पाएंगे या नहीं। कोई मेथड जैसे पब्लिक नाम का मेथड बनाए थे, ठीक है, पब्लिक हुआ या प्राइवेट लगा के हम लोग जो मेथड बनाते हैं उसको हम यूज कर पाएंगे कि नहीं। कंस्ट्रक्टर क्या होता है आगे समझेंगे, उसमें भी हम लोग एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं। या क्लास बनाए तो पब्लिक, अगर नहीं यूज करते तो डिफॉल्ट रहता है ऑटोमेटिक। अब देखिए चार प्रकार का एक्सेस मॉडिफायर होता है, एक होता है प्राइवेट, एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है प्रोटेक्टेड एंड एक होता है पब्लिक। अब प्राइवेट क्या होता है, इस मॉडिफायर को हम लोग सिर्फ जिस क्लास में बनाए, मान लीजिए क्लास है, जिस क्लास में बनाए, मान लीजिए प्राइवेट नाम से कोई मेथड बना दिए, मान लीजिए ईट लगा दिए। ठीक है, अब क्या होगा, इसी क्लास के अंदर में, ठीक है, इसी क्लास के अंदर में इस मेथड को हम कॉल कर सकते हैं और इस क्लास से बाहर में नहीं कर पाते। इट कैन नॉट बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। जिस क्लास में आप बनाते हैं प्राइवेट नाम का मेथड, उसको आप उसी में कॉल कर सकते हैं और उसका आउटसाइड का क्लास में हम नहीं कॉल कर सकते हैं। डिफॉल्ट क्या होता है, ये ऑटोमेटिक मॉडिफायर रहता है हम लोग के पैकेज के अंदर में। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक कोई क्लास बनाए हुए, ठीक है, फिर कोई दूसरा प्रोजेक्ट में चल जाते हैं, वो वहाँ पे कोई दूसरा पैकेज है या कुछ दूसरा पैकेज है। जब आप इसको स्विच करके इसमें जाते हैं तो आप इस वाला डिफॉल्ट वैल्यू का जो हम लोग एक्सेस मॉडिफायर से बनाए हैं कोई भी क्लास, इसको इसमें एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ एक्सेस लेवल ऑफ डिफॉल्ट मॉडिफायर ओनली विद इन द पैकेज। हम लोग का जो सेम पैकेज के अंदर में ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, ना कि कोई दूसरा पैकेज में जाके इसको हम एक्सेस कर पाएंगे डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को। अब प्रोटेक्टेड क्या होता है, द प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर इनएक्सेसिबल विद इन पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज बट थ्रू इनहेरिटेंस ओनली। अब देखिए अगर हम मॉडिफायर प्रोटेक्टेड यूज करते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, विद इन द पैकेज, वो सेम पैकेज में भी यूज कर सकते हैं और बाहर में भी यूज कर सकते हैं, दूसरा वाला पैकेज में यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों के बीच में इनहेरिटेंस होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पब्लिक क्या होता है, द एक्सेस लेवल ऑफ पब्लिक मॉडिफायर इन एवरीवेयर, इट कैन बी एक्सेस फ्रॉम विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास, विद इन द पैकेज एंड आउटसाइड द पैकेज। यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, यस या नो में दिया हुआ है। प्राइवेट को हम विद इन क्लास में कर सकते हैं, विद इन पैकेज में भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्राइवेट नाम से कोई भी हम क्लास क्रिएट करते हैं तो सिर्फ उसी क्लास में उसको एक्सेस कर पाते हैं, दूसरा क्लास बनाएंगे उसमें उसको एक्सेस नहीं कर सकते। डिफॉल्ट को क्या कर सकते हैं, विद इन क्लास में भी कर पाएंगे, विद इन पैकेज में भी कर पाएंगे, उसके अलावा न आउटसाइड पैकेज में सब क्लास में कर पाएंगे, ना आउटसाइड पैकेज में कर पाएंगे। प्रोटेक्टेड को विद इन क्लास में कर सकते हैं हम लोग एक्सेस, विद इन पैकेज में भी कर सकते हैं, आउटसाइड द पैकेज में भी कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड पैकेज में नहीं कर सकते। ये तो सब क्लास दिया हुआ था इसलिए इसको एक्सेस कर पाए।
और इस दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशनशिप रहता है, मतलब इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी रहता है प्रोटेक्टेड को हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। पब्लिक को हम हर जगह यूज कर सकते हैं, विद इन क्लास में, विद इन पैकेज में, आउटसाइड द पैकेज, आउटसाइड द पैकेज विद सब क्लास ओनली। पब्लिक को हम हर जगह एक्सेस कर पाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।